अस्सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपकी खिदमत में नमाज आयात के सिलसिले में अर्ज़ करना चाहता हूँ। उसका तरीक़ा क्या है। आप जानते हैं कि नमाज आयात जो है वो उसी तरह से वाजिब है जिस तरह से नमाज पंजगाना हम पर वाजिब होती है, लेकिन नमाज आयात सूरज ग्रहण, चाँद ग्रहण या ज़लज़ला आने के ऊपर वाजिब होती है। इसका तरीक़ा यह है कि नमाज आयात की 2 रकतें हैं। आप 2 रकतें इस तरह से पढ़ेंगे कि हर रकत में 5-5 रुकू हैं, यानी आपने नियत की नमाज पढ़ता हूँ मैं नमाज आयात। अगर आप जहन में ये तयन कर लें, ये भी अच्छी बात है कि अगर आप सूरज ग्रहण की पढ़ लें तो सूरज ग्रहण, चाँद ग्रहण की पढ़ लें तो चाँद ग्रहण, अगर ज़लज़ला आने की वजह से आप नमाज़ पढ़ लें तो उसका तयन अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है। वो करने के बाद आप ये नियत करें कि नमाज़ पढ़ता हूँ मैं 2 रकत नमाज आयात मुझ पर वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, तकबीरतुल इहराम कहें, अल्लाहु अकबर, और उसके बाद सूरह अलहम्द पढ़ें। सूरह अलहम्द पढ़ने के बाद आप कोई भी सूरा पढ़ें, जो भी आपको सूरा याद हो उस सूरे की तिलावत करें, और उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कह के आप रुकू में चले जाएं और ज़िक्र रुकू करें। जो आप पंजगाना नमाज में दुआए रुकू पढ़ते हैं, ज़िक्र रुकू करते हैं, उसी ज़िक्र को आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कह के आप खड़े हों, और खड़े हो के फिर आप जो हैं वो सूरह अलहम्द की तिलावत करेंगे, और कोई भी सूरा जो आपको याद हो वही सूरा भी पढ़ सकते हैं जो आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, यानी उसे भी रिपीट कर सकते हैं। फिर आप जब सूरे को तमाम करेंगे अल्लाहु अकबर कहेंगे, और कहने के बाद आप फिर रुकू में जाएंगे, ज़िक्र रुकू करेंगे, फिर आप खड़े होंगे, फिर सूरह अलहम्द पढ़ेंगे, फिर दूसरा सूरा पढ़ेंगे, जो भी सूरा आप पढ़ना चाहें उस सूरे को पढ़ेंगे। इस तरह से ये अमल आप 5 मरतबा करेंगे। 5 मरतबा ये अमल करने के बाद आप खड़े हो जाएंगे, और खड़े होने के अल्लाहु अकबर कह के खड़े होंगे, और खड़े होने के बाद फिर आप जो है वो सजदों में जाएंगे। फिर 2 सजदे करेंगे। 2 सजदे जिस तरह से आप अपनी पंजगाना नमाज में सजदा करते हैं उसी तरह सजदा करेंगे। करने के बाद 2 सजदे करने के बाद फिर आप खड़े होंगे, और खड़े होने के बाद आप सूरह अलहम्द की तिलावत करेंगे, और जिस तरह से आपने पहली रकत में किया था वही करेंगे, यानी सूरह अलहम्द पढ़ेंगे, कोई भी सूरा पढ़ेंगे, उसके बाद रुकू में जाएंगे, फिर अल्लाहु अकबर कह के आप खड़े होंगे, और उसके बाद फिर आप सूरह अलहम्द पढ़ेंगे, सूरह अलहम्द के बाद कोई दूसरा सूरा पढ़ेंगे। इस तरह से आप रुकू में चले जाएंगे, जिस तरह से आपने पहली रकत में 5 रुकू किए थे, और जिसका मैंने आपको तरीक़ा बता दिया कि हर मरतबा आपको सूरह अलहम्द की तिलावत करना है, और किसी एक सूरे की तिलावत करके आप रुकू में चले जाएंगे, और जाने के बाद अल्लाहु अकबर कह के आप खड़े हो जाएंगे। जब रुकू में जाएंगे तो अल्लाहु अकबर कह के आप रुकू में चले जाएंगे। ये नमाज जो है दूसरी रकत जब आपकी मुकम्मल होगी, यानी 2 सजदे आप कर लेंगे, तशहुद व सलाम आप पढ़ लेंगे, तो आपकी नमाज आयात मुकम्मल हो जाएगी। अब मुस्तहब यह है कि आप जब नमाज पढ़ रहे हों तो दूसरे रुकू से पहले, चौथे रुकू से पहले, छठे रुकू से पहले, और 8वें रुकू से पहले, और 10वें रुकू से पहले दुआए कुनूत का पढ़ना, जो आप नमाज में हाथ उठा के दुआए कुनूत पढ़ते हैं, दुआए कुनूत का पढ़ना जो है ये मुस्तहब है। और अगर आप दूसरे रुकू, चौथे रुकू, छठे रुकू और 8वें और 10वें रुकू से पहले दुआए कुनूत नहीं पढ़ पा रहे हैं, या आप भूले जा रहे हैं, तो इस बेहतर यह है कि आप 10वें रुकू से पहले दुआए कुनूत खाली पढ़ लें। और 10वें रुकू से जब आप अपने सर को उठाएं तो बेहतर यह है, मुस्तहब यह है कि जिस तरह से आप पंजगाना नमाज़ों में रुकू से जब उठते हैं तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हैं, उस तरह से आप समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह लें। ये मुस्तहब अमल है। तो वाजिब जो है नमाज आयात में वो ये है कि आपको नियत करना है। वो तमाम वाजिबात जो पंजगाना नमाज में वाजिबात हैं वही वाजिबात नमाज आयात में भी हैं। नियत कर दें, तकबीरतुल इहराम, उसके बाद सूरे की तिलावत करें, सूरह अलहम्द की, फिर दूसरा सूरा, फिर अल्लाहु अकबर कह के रुकू में। इस अमल को आपको कै मरतबा करना है? 5 मरतबा पहली रकत में, 5 मरतबा दूसरी रकत में, और उसके बाद तशहुद व सलाम पढ़ के आप जिस तरह से नमाज को तमाम करते हैं नमाज को आपको तमाम कर देना है। अब सवाल इस बात का पैदा होता है कि क्या दुनिया में कहीं भी चांद ग्रहण हो, या कहीं भी सूरज ग्रहण हो, या कहीं भी ज़लज़ला आए हम पर नमाज आयात वाजिब होती है? ऐसा नहीं है। जिस शहर में आप रह रहे हैं अगर उस शहर में सूरज ग्रहण दिख रहा है, या चांद ग्रहण दिख रहा है, या ज़लज़ला आया है, तो वहाँ के ऊपर आपको नमाज आयात का पढ़ना उसी तरह से वाजिब है कि जिस तरह से नमाज पंजगाना आप पर वाजिब है।
आकिल व बालिग जो भी है उसके ऊपर ये काम करना जो है वो वाजिब है, चाहे वो मर्दों में हो चाहे वो औरतों में हो। इसके अलावा मैं आपकी खिदमत में ये भी अर्ज़ कर दूं कि इसका वक्त कब है, किस वक्त हम सूरज गहन की नमाज़ पढ़ें, किस वक्त हम चाँद गहन की नमाज़ पढ़ें। तो ऐसी सूरत में जब सूरज गहन हो तो इसका वक्त शुरू होता है जब आपके शहर में सूरज गहन शुरू होगा या चाँद गहन शुरू होगा तो इसका वक्त शुरू हो जाएगा, और ये वक्त उस वक्त तक आप बाकी रहेगा जब तक कि चाँद गहन या सूरज गहन लगा हुआ है। तो कोशिश ये करना चाहिए हमें कि हम ऐसे वक्त में नमाज को अदा करें कि जब सूरज गहन लगा हुआ हो या चाँद गहन लगा हुआ हो, हमारी नमाज तमाम हो जाए। अगर बहुत मुख्तसर वक्त के लिए आपके यहाँ लगा है तो कोशिश ये कीजिए आपके जैसे लगे वैसे ही आप नमाज को शुरू कर दें। अगर आपने नमाज को शुरू कर दिया, मसलन आपकी नमाज ख़त्म होती है 4 मिनट में एक अंदाजे के तौर पे, और सूरज गहन आपके यहाँ 3 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए लग रहा है, तो अगर आपने नमाज को शुरू कर दिया है और कम से कम 1 रकत भी अगर आपकी नमाज हो गई और 1 रकत आपकी बाद में हुई तब भी वो अदा में शुमार होगी। अगर किसी वजह से नमाज आयात क़ज़ा हो जाए तो उसकी अदा आपको करना है। औरतों के लिए ये हुक्म है कि जिस तरह से पंजगाना नमाज जब वो नजासत के आलम में होती हैं जो एक फितरी चीज़ है, तो ऐसी सूरत में पंजगाना नमाज भी हम औरतों पर वाजिब नहीं होती है, तो नमाज आयात भी उनके ऊपर वाजिब नहीं होगी। तो नमाज आयात को आप पढ़ना ना भूलिएगा। चाँद गहन लगे, सूरज गहन लगे, ज़लज़ला आए, आप ज़रूर पढ़िए। इसके और भी अहकाम हैं लेकिन इस वक्त मैं आपकी खिदमत में नहीं अर्ज़ करूँगा। अगर मौका मिला, मैं वादा नहीं करता, तो मैं दूसरी वीडियो में आपकी खिदमत में कुछ अहकाम भी अर्ज़ कर दूँगा। इत्तिमास से दुआ।